हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जा रहा हो, या छोटी सी गलती करने पर, या फिर मान लें कि गलत दिन या मौके पर आप हंस दिए, वहां आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें, ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में आम होती हैं। ये देश एक ऐसा देश है जहां का कानून बेहद ही अजीब है। चलिए आपको बताते हैं इस देश से जुड़े कुछ ऐसे अजीब फैक्ट। जी हाँ, कि इस देश में क्या होता है, कौन करता है और क्यों होता है। भैया ये तो कुछ भी समझ नहीं आता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती पूछने की। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं, वहां पर एक ही इंसान की बात चलती है। ये है इस देश के माई बाप। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरिया देश के बारे में कुछ बेहद शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ की आबादी है तकरीबन 2,58,00,000 के आसपास। ये सबसे ज्यादा आबादी के मामले में देश दुनिया में 54वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश के पास टोटल लैंड एरिया है 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर का, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 214 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इस देश के 62% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 38% लोग गांव में अपना बसर करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में ऊपर से नीचे तक सब कुछ घपला है। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ के नाम में इतना बड़ा घपला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश का नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी चलती है। इस देश में सब के सब यहाँ के तानाशाह के गुलाम है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी यहाँ के तानाशाह किम के परमिशन के बिना नहीं हिलता। दोस्तों, इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई नियम कानून नहीं चलता। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन को ना जानता हो। ये अक्सर देश में मिसाइलों के परीक्षण की वजह से चर्चा में रहते हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम पहुँचती हैं, और उसकी वजह है किम जोंग का तानाशाही रवैया। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे, जिनके दादा किम सेकंड सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे, जिनकी मौत साल 1994 में हुई थी। आज किम सेकंड सुंग को पूरे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उनके दादा की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता। जी हाँ, ये है यहाँ का सबसे अजीब और गरीब नियम। दोस्तों, कहा जाता है कि इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर एक पत्ता भी किम के कहने के बगैर नहीं हिलता। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी की भी एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर उसको जाना है ना, तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन ही लेनी पड़ती है। दोस्तों, किम जोंग के जन्म के लेकर भी एक विवाद है। दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड के हिसाब से किम जोंग का जन्म 8 जनवरी 1983 को हुआ। इस हिसाब से उसकी उम्र फिलहाल 37 साल है, जबकि अमेरिकी रिकॉर्ड्स में उनकी उम्र 8 जनवरी 1984 बताई जाती है, जिसके हिसाब से वो 36 साल के होंगे। अब उनकी सही उम्र क्या है भैया, ये तो भगवान जाने, या किम जोंग उन और या फिर उनके करीबी। दोस्तों, ये बात तो सबको मालूम है कि इस देश में किसी को भी अमेरिका के बारे में बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। जी हाँ, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से इतनी नफरत करते क्यों हैं। यहाँ पर कोक पीने पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, उस देश में कोक कोई नहीं पी सकता भाई। साथ ही दोस्तों, मैकडोनल्ड्स का भी अपना कोई आउटलेट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। क्या बात है यार, ये है यहाँ के नियम। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकता। जी हाँ, यहाँ पर आपको सरकार ने जो 10 हेयर कट दिए ना, उन्हीं में से कोई एक चुनना होता है। क्या बात है यार, ये है यहाँ की सच्चाई। और ये नियम यहाँ की लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते। दोस्तों, यहाँ के नियम कानून भी बहुत ही अलग हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी ने भी गलती से यहाँ के नियम कानून को तोड़ा तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि दोस्तों सजा मिलती है उसकी 3 जनरेशंस को। जी हाँ, कहने का मतलब है कि उसके दादा दादी मम्मी पापा और खुद। आप समझ जाइए कि इस देश के क्या क्या नियम हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा नास्तिक देश है, यहाँ किसी को भी धर्म की आज़ादी नहीं है। जी हाँ, या तो होना ही था। जहाँ पर इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर क्या ही धर्म बचेगा। यहाँ के लोग भी, अरे यार, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, अपने तानाशाह की सनक के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। ये वही तानाशाह हैं यहाँ के लोगों को जो कि हद से ज्यादा डरा कर रखते हैं।
दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं यहाँ पर इंसानों को अपनी पॉटी को उठाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है। अरे बाप रे। जी हाँ, ताकि इस देश में खाद को बनाया जा सके। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको बता दूं, साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया। उसी के बाद यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि आप पॉटी करें और उसे अथॉरिटी को दे दें ताकि उससे खाद बनाया जा सके। दोस्तों नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोग ना तो बॉलीवुड ना हॉलीवुड की कोई फिल्म देखते हैं। इनफैक्ट बात तो यहां तक की जाती है कि वहां कोई गाना भी नहीं सुन सकता। अगर आपको कोई फिल्म देखनी है, कोई गाना सुनना है, तो आपके पास चॉइस बहुत ही कम होती है। या तो आप नॉर्थ कोरिया के वीर सैनिकों पर बनी कोई फिल्म देख सकते हैं या फिर आप उनकी वीरता पर बनाए गए गाने सुन सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचती। आप सोचिए कि आपका देश कितना अच्छा है। जी हाँ, इस देश में हर उस चीज पर पाबंदी है जिससे आप बाहरी दुनिया के बारे में ना सोच सके। दोस्तों इस देश के लोगों को अलग अलग तरह की जॉब भी करनी होती है। जी हाँ, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो कि वाकई में बहुत ही अलग किस्म की हैं और दुनिया में भैया कहीं और भी देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों हेयर डिजाइनर का काम बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बड़े क्रिएटिव लोग ही हेयर डिजाइनर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया की कहानी कुछ और है। यहाँ हर कोई इंसान अपनी मर्जी से हेयर कट डिजाइनर भी नहीं बन सकता। दोस्तों कहा जाता है कि बिल्लू बाबा बनने का मौका उसे दिया जाता है जो कि कसम खाता है कि वो सरकार के नियम के हिसाब से बाल काटेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि भैया बाल काटने और सरकार के नियम में क्या सिमिलैरिटी है, तो आपको बता दें दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी को बाल काटने की दुकान खोलनी है तो उसे 28 सरकारी हेयर कट के अलावा कोई और कट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों के हेयर कट भी सरकार ही डिसाइड करती है। दोस्तों इन 28 हेयर कट में से 18 लड़कियों के हैं और 10 लड़कों के। अगर गलती से भी कोई इंसान या हेयर कट करने वाला डिजाइनर सरकारी कट के अलावा कोई और डिजाइन दे दे, भैया फिर तो उसका मरना तय है। दोस्तों आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि अरे बेकार आदमी तो कुछ भी कर सकता है, अगर कोई काम ना हो तो अपने कपड़ों को ही फाड़ कर सिल लिया करे, है ना। दोस्तों ये कहावत हमारे देश की है, लेकिन लगता है नॉर्थ कोरिया के मोटू तानाशाह ने इसको अपना बना लिया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो यहाँ के कई लोग कई ऐसे कामों में उनको लगा दिया जाता है, जैसे कि पत्थर की सफाई मतलब स्टोन पॉलिश। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि शू पॉलिश के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये स्टोन पॉलिश क्या है। दोस्तों यहाँ की सरकार कई लोगों को इसी काम पर लगाती है जिन्हें दिन भर पत्थरों की सफाई करनी पड़ती है। यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए दोस्तों, कैसी औरत यहाँ पर बैठकर पत्थरों की सफाई कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस काम के लिए उन महिलाओं को चुना जाता है जो कि ज्यादा उम्र की हो गई हैं, जिनके लिए बाकी काम करना मुश्किल है। लेकिन कोई इनको बताए कि अगर बूढ़ा या बूढ़ी औरत के लिए काम करना मुश्किल है तो क्या रोड के किनारे स्टोन की साफ सफाई करना आसान काम है क्या। दोस्तों हमारे देश में आपने जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस वालों को देखा होगा तो आपको क्या नजर आया, 99% मेल पुलिस वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया अलग है, यहाँ आपको हर जगह सिर्फ महिला पुलिस लेडी ही नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, वो भी बेहद खूबसूरत। पुलिस लेडी का चयन कोई और नहीं बल्कि खुद यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल 300 महिलाओं का चयन होता है जिसे किम जोंग उन पसंद करते हैं, उसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर काम मिलता है। दोस्तों सबसे अजीब बात तो यह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर काम करने वाली महिलाएं 26 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर 26 साल की उम्र में कोई रिटायर हो जाता है तो ये काम पर कितने सालों में लग जाते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की महिलाएं 16 साल से पुलिस ट्रैफिक सिग्नल के जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, इनकी लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इनका चयन खुद किम जोंग उन इनसे पर्सनली मिलकर करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि किम जोंग उन जो है ना बड़े रसीले किस्म के इंसान है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे एपिसोड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, देखने के लिए शुक्रिया।